बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो फ्री ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है हुकूमत की तरफ से जो जारी की गई है उस पर बात करेंगे और आप लोगों को उसका लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद नेशनल पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है जो आप लोगों के लिए एक बड़ी नसीहत के तौर पे काम आ सकती है। उसके बारे में डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप भी ऐसे कामों से बच सकते हैं। उसके बाद नॉर्वे की तरफ से एक अहम जॉब का ऐलान किया गया जो कि 3300 यूरो आपकी तनख्वाह से शुरू होगी और आगे आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपको मज़ीद तनख्वाह मिलेगी। वो जॉब कौन सी है, आप किस तरह से उस जॉब को हासिल कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। आखिर में बात करूंगा नेशनैलिटी के डॉक्यूमेंट जो हम तैयार करते हैं उससे रिलेटेड काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आते हैं, उसके प्रोसेस से, उसके टेस्टेशन से रिलेटेड, उसकी वैलिडिटी से रिलेटेड। तो उस पर आप लोगों के साथ कुछ मालूमात शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ फ्री ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। फ्री ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपको मालूम है कि ड्राइविंग लाइसेंस करना भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल इस वजह से समझा जाता है क्योंकि एक तो आपको जो है वो अच्छी खासी फीसेस पे करना पड़ती हैं जो ऑटो स्कूला बने हुए हैं उनको। दूसरी तरफ आपको मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तीसरी तरफ आपको यह है कि जब आपका प्रैक्टिकल आता है तो प्रैक्टिकल में बहुत शादो नादर यह है कि आप पहले अटैम्प्ट में पास हों, जो इस वक्त बड़े शहरों की मैं रूटीन है वो आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ा जो ख़र्चा आता है वो है ऑटो स्कूला की थ्योरी पास करने का, प्रैक्टिकल करने का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर घंटों के हिसाब से आपने पहले ना ड्राइविंग की हो तो आपका 2000 यूरो तक भी ख़र्चा आ जाता है सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस को पास करने तक, शुरू करने से आखिर तक। इसमें सबसे बड़ा ख़र्चा जो है वो प्रैक्टिकल्स में आता है क्योंकि थ्योरी अगर आप कोशिश करके पास कर भी लेते हैं तो प्रैक्टिकल में काफ़ी ज़्यादा मसला रहता है। इसका हल अब हुकूमत की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट की गई है और ये अनाउंसमेंट जो है वो सीपे की जानब से की गई है। और उनके लिए जो लोग पारों में हैं, वो लोग जो पारों पे हैं, जो काम नहीं करते, अगर वो साथ ड्राइवर लाइसेंस भी करना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हुकूमत की तरफ से अनाउंस की गई है आप ड्राइवर लाइसेंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक बताता चलूँ लिमिट, वो ये है कि 26 साल से कम उम्र के लोगों के लिए है कि 26 साल से कम उम्र के अगर आप हैं तो आपको ड्राइवर लाइसेंस फ्री करवाया जाएगा, जो कि असल में आपकी पारों से कुछ कटौती करके अदायगी की जाएगी। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत के इस तरह के प्लान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ड्राइवर लाइसेंस करवा के आगे प्रोफेशनल ड्राइवर में लेके आने का है क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल ड्राइवर में आते हैं तो वो अमूमन तौर पे यूरोप के तकरीबन तमाम ममालिक में उनका जो है वो कमी है। स्पेशली अगर स्पेन की बात करें तो यहाँ पे भी प्रोफेशनल ड्राइवर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी जो है आप जॉब अच्छी तलाश कर सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल ड्राइविंग की तरफ जाते हैं। तो इस वजह से बी लाइसेंस बुनियादी लाइसेंस होता है, उसके बाद ही आप सी प्लस और दूसरे लाइसेंस कर सकते हैं। इस वजह से ये जो प्लान है हुकूमत का ये बी लाइसेंस के लिए है। अगर आप भी बेरोज़गार हैं या आने वाले वक्त में पारो लगवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप ड्राइवर लाइसेंस भी करें तो आपका ये टेंशन ख़त्म होगी कि आपने अपनी जेब से पेमेंट करनी है। इसमें से पे हुकूमत यानी आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी और आपकी मदद करेगी ड्राइवर लाइसेंस करवाने के लिए। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वहाँ पे डिटेल के साथ, तफसील के साथ तमाम जो है वो इन्फॉर्मेशन दर्ज है। आप उसको क्लिक करें और रीड करें और जिस जिस तरह से वो वहाँ पे स्टेप हैं उनको फॉलो करें और इस बेहतरीन मौके से जो है फ़ायदा उठाएं। नेशनल पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो मुझसे भी पूछा जाता है इस चैनल पे कि मैं किसी न किसी लॉयर को रेफ़र करूँ आप लोगों को कि आपके जो मसले मसाइल हैं वो हल करे। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ लेकिन वो मैं कोशिश इस वजह से कर रहा हूँ कि आप लोगों की एक तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, दूसरा इस वजह से भी कर रहा हूँ कि मैं कोई ऐसा लॉयर तलाश कर रहा हूँ जो कि अपनी कम्युनिटी का हो, जो किसी न किसी लिहाज से अच्छी रेपुटेशन रखता हो, जिसमें फ़्रॉड ना हो, जिसमें कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जिससे आपको बाद में परेशानी उठानी पड़े। तो ऐसा अगर मुझे कोई मिलता है तो मैं फ़ौरन उसके साथ सिटिंग करूंगा और उसके रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
तो क्वेश्चन की जहाँ तक बात है वो मैं इसी वजह से करता हूँ, जो मैं अभी आपको न्यूज़ ब्रेक करूँगा और इसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे दे भी दूँगा, आप खुद भी रीड कर लेंगे। एक बहुत मशहूर लॉयर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और वो अपने क्लाइंट्स को काबू करने की काफ़ी माहिर हैं, और ख़ास तौर पे उनका टारगेट होता है जो बेचारे ऑलरेडी इलीगल हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आपको मालूम है रैगो सोशल में सबसे बड़ा मसला इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट का है। उस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2000 से 5000 तक जो है वो सेल किया है, और मुख्तलिफ अपने कामों की जो रेट लेता था वो 200 से 5000 तक लेता था। तो उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट जारी निकले, बाद में ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जिसके वो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, या कंपनी अभी न्यू रजिस्टर्ड थी। तो वहाँ पे वो उनका सिर्फ़ और सिर्फ टारगेट कंपनी बनाने का यही था कि वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट निकाले जाएं और बेचे जाएं और माल कमाया जाए। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि नेशनल पुलिस ने उन वकील साहब को पकड़ लिया, वो मुर्सिया के रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे और अपने क्लाइंट्स को काबू करने में। तो नेशनल पुलिस ने काबू करके जो है उससे काफ़ी ज़्यादा मालूमात हासिल की है, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े फ्रॉड जो हैं वो सामने आए हैं। बताने का आपको मकसद ये है कि ऐसे लोगों को जिनकी रेपुटेशन आप इंटरनेट पे देखते हैं, ये आंखें बंद करके यकीन नहीं कर लेना कि ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। उनको कोई भी पैसा पहले बगैर किसी रिटर्न के नहीं देना। अव्वल तो इतनी बड़ी अमाउंट देने का मकसद ही कोई नहीं है। आपका अगर कोई लीगल काम है, उसका तमाम प्रोसेस होता है, उसके लाजमी तौर पे आपको वो डॉक्यूमेंट्स देनी चाहिए उसको, ताकि आपके पास सबूत हो कि आपने उसको की रकम पे की है। अदरवाइज़ मसला बन सकता है। इसी तरह की सिचुएशन जो है वो मुर्सिया में कुछ लोगों के साथ पेश आई। उन्होंने आखिरकार नेशनल पुलिस से रब्ता किया और इस वकील को काबू कर लिया गया। बताने का मकसद यह है कि ऐसे वकीलों से ज़रा होशियार रहें, बच के रहें। इससे आपका कीमती सरमाया भी जाता रहता है, आप ऑलरेडी इलीगल होते हैं, और साथ साथ आप किसी न किसी मुसीबत में भी आने वाले वक्त में घिर सकते हैं। इस वजह से ऐसे किसी भी जो वकीलों से हैं उनसे, और जो गली मोहल्लों में बैठे हुए हैं, इनकी ऐसी कार्रवाइयों से आपने बच के रहना है। नॉर्वे की तरफ से एक बहुत बड़ी ऑफ़र जो स्पेन में रहने वाले लोगों को दी गई है, जिसमें कोई भी शर्त नहीं है कि वो स्पेनिश हो या गैर मुल्की हो, लेकिन यह है कि आपको मालूम है नॉर्वे में ईयू कार्ड पे आप काम नहीं कर सकते, तो नेशनैलिटी मस्ट है। तो इस वजह से नेशनल लोगों के लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 3300 यूरो जो है वो तनख्वाह की अनाउंसमेंट की गई है, जो बुनियादी तनख्वाह है इसमें आगे इजाफा भी होगा। लेकिन ये किन लोगों के लिए है? जिनके पास बस का ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आपके पास बस चलाने का लाइसेंस है तो आप इब्तदाई तौर पे नॉर्वे में जाके 3300 यूरो की तनख्वाह स्टार्ट कर सकते हैं, और आने वाले वक्त में आपकी ये सैलरी जो है वो बढ़ती जाएगी। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको हासिल करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे लाइसेंस की तरफ आएँ। आने वाले वक्त में अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रहनुमाई के लिए आप लोगों के लिए काप से मुतल्लक, ऑटोबस से मुतल्लक, कम्यून से मुतल्लक मज़ीद वीडियोज़ बना दूँगा, ताकि आपको मज़ीद रहनुमाई मिले। ऑलरेडी मैंने काप से मुतल्लक, उसकी बुनियादी तमाम मालूमात से मुतल्लक, बस ड्राइवर लाइसेंस से मुतल्लक, टैक्सी लाइसेंस बार्सिलोना से मुतल्लक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई हैं। इस चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं और उनको तलाश करके मालूमात ले सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुफीद और बुनियादी मालूमात पे मुश्तमिल है। अब बात करते हैं स्पेन नेशनैलिटी की। स्पेन नेशनैलिटी से रिलेटेड जो कागजात आपने तैयार करवाने हैं पाकिस्तान से या अपनी होम कंट्री से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, जहाँ भी आप रहने वाले हैं, वो बुनियादी तौर पे कौन से हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जो 3 डॉक्यूमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो लाजमी तौर पे आपने बनवाने हैं। उसके बगैर आपकी नेशनैलिटी जो है वो जमा नहीं होगी। अगर तो आप सोल्टेरो हैं तो उसमें एग्जम्पशन हो जाती है एक सर्टिफिकेट की, लेकिन बाकी सर्टिफिकेट आपको लाजमी तौर पे बनाना है, जिसमें आपका सबसे बुनियादी बर्थ सर्टिफिकेट है। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट आपका लाजमी तौर पे बना होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है आपका एक करैक्टर सर्टिफिकेट। करैक्टर सर्टिफिकेट जो है और बर्थ सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़्यादा बुनियादी 2 डॉक्यूमेंट हैं जो आपने लाजमी बनाने हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट। ये 3 डॉक्यूमेंट में जो आपने बनवाने हैं, तो आपको ये लाजमी तौर पे इनमें से करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो नेशनल पुलिस से टेस्ट करवाना पड़ेगा। नेशनल पुलिस लाहौर से करवा लें, इस्लामाबाद से करवा लें, कराची से करवा लें, मुल्तान में आई होप के हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुल्तान में भी अब उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी है। लेकिन ये 3 जगहों पे लाजमी है, और जहाँ पे आप टेस्ट करवाने के बाद
फ़ॉरेन अफेयर से अटेस्टेशन करवाएं। ये याद रहे कि जो फ़ॉरेन अफेयर की टेस्टेशन है वो हमेशा बाकी टेस्टेशनों, ख़ास तौर पे जो मुल्क के अंदर हमारे इदारों की टेस्टेशन होती है, वो तस्दीक होती है फ़ॉरेन अफेयर की तरफ से कि ये तमाम टेस्टेशनें ठीक हैं, ये डॉक्यूमेंट ठीक हैं। फ़ॉरेन अफेयर की स्टैंप को ही फ़ॉरेनर ममालिक जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। इस वजह से फ़ॉरेन अफेयर की स्टैंप लाजमी लगवानी है मंगवाने से पहले। जहाँ पे मंगवाएंगे तो उसके बाद आपने इन डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन करवानी है। ट्रांसलेशन करवाने के बाद आपने जो है वो अटेस्टेशन करवानी है। अगर आपने स्पेनिश एम्बेसी इस्लामाबाद से नहीं करवाई, यहाँ पे मैड्रिड से, तो उसके बाद जो है आपका तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप नेशनलिटी अपनी जमा करवा सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर और भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई मालूमात, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।